बच्चों अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री या ट्रांसफर एंट्री भी इसको बोला जाता है। ट्रांसफर एंट्री बच्चा क्या होता है कि एक एंट्री में से मतलब एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पूरे साल का टोटल होगा और ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन बच्चा ये जो टॉपिक है बेसिकली वो फाइनल अकाउंट के रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर कम होगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा थोड़ा। जैसे ये चैप्टर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम चीज है जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले बच्चा 3-4 चीजें है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपको वो ध्यान में रखना है कि ऑलवेज आपको ये एंट्री थोड़ी अलग तरीके से मैंने लिखी है। मैंने ज्यादा नाम कवर करने के लिए हर एक में दो पॉइंट कवर किए हैं। तो पहली क्लोजिंग एंट्री में सबसे पहले है परचेज, सेल रिटर्न एंड कैरेज इनवर्ड। तो आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है ऐसे प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, मतलब ये बच्चा ये अकाउंट क्लोज करके हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, लेकिन उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, याद रहेगा। सेल्स रिटर्न जो होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपको वो याद रखना है कि सपोज इतने अकाउंट दिए, मैं आपको थोड़ा इजी तरीका समझाता हूं। ये तो आपको लिखना है, वो तो लिख दो। ये एक्सपेंस है, क्लोज करना है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, क्लोज करना है तो क्रेडिट करो। क्लियर? ये दो जगह पे रूल अप्लाई होगा, एक यहां पे और ये एक यहां पे। क्लियर है? सेम वे ये इनकम है, समझने के लिए बोल रहा हूं। ये कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल लॉजिक से हिसाब से चल रहा है, ये समझने के लिए कर रहा हूं, आपके माइंड में इजीली याद रह जाए इसलिए। तो आप बोलोगे सर ये इनकम है तो ये ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसको क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहां अप्लाई होगा। दो के पैर में दो एक्सपेंस दो इनकम आपको ध्यान में रखना है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, उसके बारे में जो बात आती है। और कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ध्यान में रखना है। वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और ये सारे अकाउंट क्रेडिट होंगे। सारे में है परचेज, सेल रिटर्न एंड कैरेज इनवर्ड। क्लियर है बच्चा? उसके बाद है सेल एंड परचेज रिटर्न, जो आपको समझना है कि ऑलवेज डेबिट होंगे, तो आपको लिखना है सेल अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इसकी जनरल एंट्री लिखनी है। मैंने ये रॉ लैंग्वेज में लिखा है जिससे क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट कवर कर पाऊं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। और लॉजिक क्या है कि ये इनकम अकाउंट है, उसको क्रेडिट करना है, तो ये समझ लो ये जनरली क्रेडिट होते हैं। इसको क्लोज करना है तो आप बोलोगे सर उसको डेबिट कर देना है और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। आपको वो याद रखना पड़ेगा बच्चा। ये टेक्निक नहीं याद रखनी तो सिंपल आपको ये याद रखना होगा कि इतने अकाउंट ये दोनों है वो ट्रेडिंग में जाएगा और इतने जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा? बच्चा ये पूरा चैप्टर है जो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी नहीं है, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा अभी आगे चलते हैं। सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट पेड, कोई भी आता है, इसके सिवा कोई भी एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा सैलरी अकाउंट एंड कैरेज आउटवर्ड। क्लियर? लास्ट में चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट एंड डिविडेंड रिसीव, वो इनकम है हमारी, क्लोज करनी है तो आप बोलोगे डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, डिविडेंड रिसीव अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है बच्चा? शांति से ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 9th पॉइंट सम नंबर है, पेज नंबर आपके हिसाब से 200 है, जिसमें लिखा हुआ है पास जनरल एंट्री फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो उसकी 9 जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये परचेज, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, इसमें से कुछ भी नहीं है, उसके सिवा है तो आप बोलोगे सर ये कैरेज मतलब लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस क्लोज करना है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो डेबिट कहाँ आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ आएगा बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको बोलोगे सर यहाँ आपने नहीं लिखा, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख देते इंटरेस्ट पेड अकाउंट। तो वो आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट
पेड अकाउंट। आप बोलोगे सर ये सही लिखा है आपने, नहीं बच्चा सर ने सही नहीं लिखा है, वो मिटाना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है तो वो अभी क्लोज होके क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। कितनी अमाउंट लिखेंगे तो आप बोलोगे 1000 लिखेंगे। बीइंग इंटरेस्ट पेड अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन जिसको बोलते हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी बच्चा, वो ध्यान में रखना है। सेकंड है सेल्स रिटर्न, तो आप बोलोगे सेल्स रिटर्न सर ऑलवेज क्या होता है डेबिट होता है। बच्चा आपको इतना परफेक्ट याद रहेगा तब जाके आपको काम होगा ये। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है बच्चा डेबिट होता है। क्लोज करना है तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न कर देंगे हम क्रेडिट और डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करेंगे बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे 3000। और आप बोलोगे सर देखो इसमें एंट्री दिखाओ, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया हुआ है और ये तीनों अकाउंट क्रेडिट किए हुए हैं। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं परचेज रिटर्न, तो आप बोलोगे परचेज रिटर्न सर ऑलवेज क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो क्लोज करना है तो आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से, तो आप बोलोगे सर 2000 अमाउंट से हम करेंगे एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद रहेगा बच्चा। चलो ये बच्चा याद ही रखना, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। आपने 10 नाम याद रख लिए, 15-20 नाम, बात खत्म हो जाएगी। लॉजिक क्लियर कर दो कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न उसकी एंट्री कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बच्चा आगे चलते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला जो है वो आप बोलोगे सर क्या है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 800। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट आप बोलोगे सर ये इनकम है, इनकम को क्लोज करना है तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखोगे इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इनकम अकाउंट नहीं है, रिसीव अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर अमाउंट कितनी लिखनी है, तो 800। आप बोलोगे सर इसमें लिखेंगे नरेशन इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे, आप बोलोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो आप बोलोगे एक्सपेंस को हम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे क्लोज करने के लिए, तो डेबिट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से होगा, तो बच्चा आप बोलोगे 1500। बच्चा ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपसे बोलूंगा आपके माइंड में ऐसे बोलना है कि परचेज रिटर्न सेल रिटर्न कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ऐसे याद रखना है। आगे चलते हैं सैलरी, तो आप बोलोगे सैलरी भी सर सेम एंट्री होगी। मैं इसमें मिटा के 6 की एंट्री लिख रहा हूं। 6 में लिखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड एडवर्टाइजमेंट की जगह लिख लेंगे सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट है, तो आप बोलोगे सर ये 4000। बच्चा ये मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आपको तो सीक्वेंस में लिखना ही पड़ेगा। एक बार लिखोगे तब जाके क्लियर होगा। इसके बाद है 7th डिविडेंड रिसीव अकाउंट। डिविडेंड रिसीव वो हमारी इनकम है, क्लोज करके आप बोलोगे सर डेबिट साइड ले जाओगे और ये इनकम है। ये 4 इनकम के मतलब परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न एंड कैरेज इनवर्ड के सिवाय तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो कितना करेंगे, तो आप बोलोगे सर 700। क्लियर है बच्चा। उसके बाद आपको दोनों दिए हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो परचेज अकाउंट दिया हुआ है तो परचेज आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने लिखा था परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये एंट्री कुछ इस तरह होगी 8 की ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट।
कितनी लिखनी है 5000 5000 और लास्ट में 8 एंट्री मतलब अभी होगा 9th एंट्री जिसमें आप बोलोगे सेल्स अकाउंट करना है, तो इससे उल्टा हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से 10,000 बच्चा ये जो एंट्री थी कंपैरेटिवली आप बोलोगे सर इसमें बहुत लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। हाँ सही बात है बच्चा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली एंट्री होती है, ये ध्यान में नहीं रखा तो कंफ्यूजन आ सकता है। आप प्रॉपर नोट्स बना दोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिक्स नाम ही आएंगे अभी के लेवल पे। अभी ये थोड़े टाइम के बाद आप नया चैप्टर सीख लोगे, बहुत सारे नाम आएंगे और इजी भी बहुत हो जाएगा, लेकिन वो टाइम है, वो चैप्टर आने में बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स होंगे वो यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे चैप्टर और बीच में आएंगे जो पढ़ा हो हमें क्लियर करते जाने। तो बच्चा मैं आपको बोलूंगा शांति से ये लिख लो अच्छी तरह नोटबुक में, और उसके बाद आप फोटो मुझे भेज दो, मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे।